एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। पिता तो आज निश्चित तौर पर जो कहते हैं 56 इंच की सीना होना छाती होना वो उनकी हुई होगी। हम उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। करताल ध्वनि। अब संविधान को की सूक्ष्मता को समझना, संविधान निर्माण की आवश्यकता को समझना, इस विशाल भारत जिसको हम प्रायद्वीप भारत कहते हैं उसको एक सूत्र में बांध के रखना, विभिन्न धर्म समुदाय को एकत्रित करना, ये किसी ने किया है तो वो संविधान ने किया है। और कहा भी गया कि पूरे विश्व का सबसे अच्छा संविधान हमारा है। उसको यहाँ कैसे हम उल्लेखित कर पाएंगे, हमारे बच्चों को आप समझाएंगे। मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर शंकरलाल भट्टी जी जो पॉलिटिकल साइंस से आते हैं वह हमारे विद्यार्थियों को इन बारीकियों से अवगत। कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं सारी उलझनों का जवाब हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान। जय हिंद, जय भारत। के माध्यम से हम सब नागरिकों को यह सीख लेनी चाहिए कि हमारा संविधान हमें ये सब दिखा रहा है, हमें सिखा रहा है कि जीवन शैली किस तरह जी जाती है। आदरणीय मंच और सभी छात्रगण, यहाँ पे विभिन्न विभिन्न जाति के विभिन्न विभिन्न धर्म के बच्चे बैठे हुए हैं। हम सभी ने अपने अपने धर्म की अपने अपने जाति की मुख्य किताबें पढ़ी है, गीता, कुरान, महाभारत, रामचरितमानस, रामायण। पर पूरे भारत में 1% लोग हैं जिन्होंने हमारे संविधान को पूर्णतः पढ़ा है। इसलिए असलियत को जाना है। हम सबका ये अधिकार है कि हमें अपने भारत के संविधान को पूर्णतः पढ़ना चाहिए और नए जो कानून है उनको जानना चाहिए। यह संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है इसकी, और यह संविधान हमें एक ताकत देता है। हम सब छात्रों की, नागरिकों की विभिन्न विभिन्न जातियां, विभिन्न विभिन्न धर्म, हम इस विभिन्नता की एकता को एक करता है यह संविधान। परंतु वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो अभी हमारे भारत में न जाने ऐसे कितने राजनेता हो और न जाने ऐसे फिजूल लोग हैं जो हम छात्रों को, हम युवाओं को अपने लक्ष्य से एवं देश के विकास से के लक्ष्य से हटाना चाहते हैं। ये लोग भारत के विकास से हम युवाओं को दूर रखना चाहते हैं। पर इसका सबसे ज्यादा अगर उपयोग किसी के ऊपर होता है, सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव पड़ता है तो युवा के ऊपर है। युवा जिसकी सोचने की शक्ति बहुत कम होती है, समझने की शक्ति बहुत कम होती है। पर
हम युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने देश के विकास के लिए सोचना होगा और इस संविधान के दायरे में रहकर देश के विकास में अपना योगदान देना होगा, क्योंकि इस देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाना, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है इस देश को आगे ले जाने की। आदरणीय महोदय, अंत में मुझे 2 लाइनें याद आती हैं कि 1000 वर्ष गिरे लाख आंधियां उठे, 1000 वर्ष गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। हम सभी छात्र, हम एवं हम सब नागरिक देश के वो फूल है जिसकी महक से हमको इस देश के विकास में अपना योगदान देना है, इस फूल की महक को पूरे विश्व में फैला देना है और हर एक विश्व के नागरिक को बस एक ही देश देखेगा, वो है भारत। और भारत का है एक नागरिक के दिल से एक ही आवाज आएगी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, हम बुलबुल है इसके, ये गुलसिदा हमारा है। मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है, ये हिंदुस्तान हमारा है। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो मिले तो पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। बस इतना ही कहकर मैं अपने शब्द को विराम देना चाहूंगा। थोड़ा सा हमारा एक बीच का क्रम छूट गया था, तो एक